परचेज ऑर्डर। तो पहले ये हम समझते हैं परचेज ऑर्डर क्या होता है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने सप्लायर को सामान यानी गुड्स या सर्विस सप्लाई करने का ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर को ही हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। अब सेकंड नंबर है हमारा रिसिप्ट नोट। जब हम ऑर्डर करते हैं वो उसके बाद हम उस माल को रिसीव करते हैं। उसके बाद रिजेक्शन आउटवर्ड ने किसी वजह से हमारा मेल डैमेज या ख़राब होता है तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउटवर्ड में करते हैं। उसके बाद हम जो माल बचा होता है उसके बाद शिप होता है वो हम परचेज ऑर्डर में करते हैं। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद आपको टैली के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आपको क्लिक करना है डबल बार। उसके बाद अब आपको एक कंपनी बना लेनी है। सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। किसी भी नाम से आप कंपनी बना लेना। तो मैं एक राज से कंपनी बना लेता हूँ, राज नेम से। उसके बाद यहाँ हेडर डाल देना। उसके बाद जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पे स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर आप भर देना। तो मैं इतना ही करता हूँ। उसके बाद इंटर की सहायता से आपको इसको कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद जब हम परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं उसके लिए कुछ फ्यूचर्स होते हैं। तो आपको F11 पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ इन्वेंट्री फ्यूचर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर की सहायता से स्क्रॉल डाउन के यहाँ पे नीचे आना है। इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आपको येस करना है। उसके बाद इंटर दबाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ आना है और यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल ड्राइवली एंड रिसिप्ट नोट्स, तो आपको इसको भी यस करना है। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड इन आउटवर्ड नोट्स, इसको भी आपको यस करना है। उसके बाद इंटर दबाना, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको लेयर्स बनाने हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लेयर्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। अब हमें एक परचेज का लेयर बनाना है तो ये परचेज अकाउंट्स के अंदर आएगा। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम जिससे माल खरीद रहे हैं तो उसको हमें ऑर्डर लगाना है। तो उसके नाम से हम एक यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर्स नाम से कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हम। उसके बाद हम जिससे खरीद रहे हैं वो हमारा सन्ड्री क्रिएटर होगा। उसके बाद यहाँ से उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है, मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पिन कोड नंबर, उसके बाद मैं एंटर की सहायता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं जो हम खरीद रहे हैं। तो इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ यूनिट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हम क्या PCS में खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर की सहायता से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। अब हमें एक ग्रुप बनाना है तो यहाँ हम ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो हम एक ग्रुप्स बनाते हैं कंप्यूटर नाम से, कंप्यूटर पार्ट्स। उसके बाद यहाँ पे अंडर में प्राइमरी रखना है। उसके बाद इंटर की सहायता से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आना है ESC से। उसके बाद यहाँ स्टॉक आइटम्स पे इंटर दबाना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हम जो माल खरीद रहे हैं तो ऑर्डर लगाना है। तो हमें माउस यहाँ पे अब अंडर में कंप्यूटर पार्ट्स रखेंगे और जो हमारा यूनिट्स है उसमें सब PCS रखेंगे। उसके बाद इंटर की सहायता से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ही हम SMPS खरीदने वाले हैं। उसके बाद यहाँ अंडर में कंप्यूटर पार्ट्स और यूनिट्स में PCS, उसके बाद इंटर की सहायता से ऐप को एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ही हम प्रिंटर ऑर्डर में लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडर में कंप्यूटर पार्ट्स और यहाँ पे
PCS और इंटर की सहायता से आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हम कीबोर्ड ऑर्डर में लगाने वाले हैं और अंडर में रखना है कंप्यूटर पार्ट्स और यहाँ यूनिट्स में PCS, उसके इंटर की सहायता से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। आने के बाद अब आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है। आपको वाउचर में क्लिक करने के बाद अब आपको ऑर्डर के लिए अपने कीबोर्ड के अंदर Alt F4 दबाना है। अब हमें यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, तो हमारा पार्टी का नाम है कंप्यूटर्स। उसके बाद यहाँ जो एड्रेस फिल कर देना स्टेट और इसके बाद सेल टैक्स नंबर और यहाँ पे इंटर की सहायता से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब ऑर्डर बहुत ज़रूरी नंबर होता है, जब तक आप ऑर्डर नहीं इसमें नंबर डालोगे तो तब तक आपका जो परचेज ऑर्डर है वो रिसीव नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे 1 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेयर पर परचेज लेयर, उसके बाद यहाँ स्पेस दबाना है और यहाँ पर कीबोर्ड, उसके बाद इंटर। कितने खरीदने वाले हैं 10। उसके बाद किस रेट से, तो पर रेट 300। उसके बाद इंटर, उसके बाद फिर आपको स्पेस दबाना। उसके बाद माउस इंटर, उसके बाद कितने 10, 1 पीस 300 का पर पीस। उसके बाद इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर, फिर इंटर, फिर आपको स्पेस। अब प्रिंटर इंटर, उसके बाद हम प्रिंटर 2 खरीदने वाले हैं, तो हमारा एक प्रिंटर है 8,000 का, तो हमारे 16,000 के हुए। फिर इंटर, फिर से इंटर। अब SMPS तो हम 10 खरीदने वाले हैं। उसके बाद किस रेट से, तो हम 15 से रेट से। उसके बाद इंटर, फिर से इंटर। आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है इंटर की सहायता से। अब हमने ऑर्डर लगा दिया, तो हमें यहाँ से डिस्प्ले पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे डेबुक पे जाना है और यहाँ से आप ऑर्डर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम अब फिर से आपको अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ पे जाना है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें रिसीव करना है। तो हमें रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे बगल में एक साइड बार में यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे रिसीव नोट्स के लिए Alt F9 यूज करने वाले हैं, तो Alt और F9। उसके बाद यहाँ रेफरेंस नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ जो पार्टी नाम है वो कंप्यूटर्स है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर तो हमारा 1 था। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, उसके बाद यहाँ से इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर। अब यहाँ पे जो हमारा जो माल है जो हमने ऑर्डर लगाया था वो ऑटोमेटिक रिसीव हो गया, ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ से फिर इंटर, फिर ऑर्डर नंबर लगाना है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो 1 है, तो यहाँ पे ट्रैक नंबर जो है 1 है और उसके बाद फिर 1 है। उसके बाद इंटर, फिर से इंटर, फिर से इंटर। फिर अब आपको एंड लिस्ट करना है, फिर इंटर दबाना है और जो हमारा ट्रैकिंग नंबर 1 है और फिर से 1 रखना है। उसके बाद इंटर दबाना है, उसके बाद एंड लिस्ट कर देना है, फिर इंटर। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 1 है ऑर्डर नंबर और फिर से 1 रखना है, उसके बाद इंटर दबाना है, उसके बाद एंड लिस्ट कर देना है। उसके बाद अब जो हम माल जो हमारा जो रिसीव हुआ है उसमें तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक इसमें SMPS है 10 पीस हैं। तो हमारे जो 10 पीस हैं जो हमारे जो किसी वजह से वो डैमेज हो गए, तो हमें इसकी एंट्री क्या करनी है, यहाँ पे स्पेस दबाना है। तो हमें यहाँ पे एंड लिस्ट कर देना है। तो हमें क्या है SMPS इससे रिसीव से बाहर कर देना है आपको। उसके बाद क्या करना है, इसको इंटर की सहायता से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कर लेने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब इसकी एंट्री रिजेक्शन आउटवर्ड में करेंगे। तो इसकी एंट्री हम Alt F6 से करने वाले हैं। तो Alt F6, तो हमें यहाँ पे लेयर्स क्या रखना है, बैक दबाना है, आपको बैक आना है और वाउचर्स के लिए वो भी दबाना है और Alt F4 दबाना है रिजेक्शन आउटवर्ड के लिए। उसके बाद इंटर और उसके बाद यहाँ पे सप्लायर नेम, यहाँ पे लेयर्स में सॉरी यहाँ पे कंप्यूटर्स रखना है
जिससे हम खरीद रहे हैं, उसके बाद इंटर दबाना है। उसके बाद हमने जो माल उसमें रिसीव में रिजेक्ट किया है वो तो यहाँ पर ही आपको क्या है SMPS, तो यहाँ पे ये 0 दिखाएगा। उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद यहाँ ट्रैक नंबर 1 डालना है और उसके बाद यहाँ इसमें भी 1 डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक जो 10 पीस हैं, उसके बाद नॉट नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा कि हमारे हमारा जो स्टॉक है उसमें जो ऐड नहीं होगा। उसके बाद इंटर दबाना है। उसके बाद एंड लिस्ट कर देना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज के लिए आपको F9 दबाना है। उसके बाद यहाँ सप्लायर्स नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ डेट और जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम है होम कंप्यूटर है। उसके बाद यहाँ पे एंड लिस्ट 1 रखना है और फिर यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 है और उसके बाद एंड लिस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर दबाना है। अब हमारा जो परचेज किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंटर दबाना है और उसके बाद ये हमारा जो ऑर्डर नंबर 1 है, उसके बाद इंटर दबाना है। उसके बाद एंड लिस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे एंड लिस्ट, उसके बाद प्रिंटर 1 उस ऑर्डर नंबर, उसके बाद एंड लिस्ट कर देना। अब SMPS है, उसके बाद स्पेस दबाना है। उसके बाद यहाँ से इसे एंड लिस्ट कर देना है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कर लेने के बाद अब हमें पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए हमें F5 पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। तो हमें अकाउंट में रखना है कैश रखना है और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर्स जिससे हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा करंट बैलेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जो होगा वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद हम इसे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नील हो जाएगा कि हमारे पास कोई बैलेंस है नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है रेड। उसके बाद इंटर की सहायता से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको बैक आना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब ये देखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे डे बुक में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पे पेमेंट किया है और उसके बाद परचेज किया है और रिसिप्ट किया हो और रिजेक्शन आउट किया है और परचेज ऑर्डर किया है। उसके बाद यहाँ बैक आना है, फिर से आपको यहाँ डिस्प्ले में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एस्टीमेट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है और परचेज बिल पेंडिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे SMPS हैं 10 पीस हैं वो हमने रिजेक्शन आउट किया था, तो यहाँ पे दिखाएगा कंप्यूटर्स दिखाएगा जिससे खरीदे थे हमने, जो रिजेक्शन आउट कर दिए 10 पीस यहाँ पे टोटल आएगा। टू अमाउंट यहाँ दिखाने लगेगा साउट में। इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। और जो भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।